हेडिंग डालेंगे स्त्री के गौण लक्षण। स्त्री के गौण लक्षण। स्त्री के गौण लक्षण। ध्यान रखेंगे, अभी आप पढ़ेंगे आगे कि स्त्री का जनन अंग क्या है और जनन अंग में कौन कौन से भाग है और जनन अंग में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। और पुरुषों में भी पढ़ेंगे कि पुरुषों में शुक्राणु क्या है या पुरुष के जनन अंग क्या हैं और पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब हम पढ़ेंगे तो जब स्त्री का भाग पढ़ने के बाद और जब स्त्री के भाग पढ़ने के बाद जब स्त्री गर्भ को धारण करता है और गर्भ धारण होने के बाद जब संतान को पैदा करता है तो उस संतान को पैदा होने के बाद उसके भरण पोषण के लिए स्त्री में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे स्तन ग्रंथियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तन ग्रंथियाँ कहा जाता है, जिससे कि वो स्त्री जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे का भरण पोषण कर सके। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जैसे जैसे स्त्रियों की या लड़कियों की, देखिए स्त्री अलग शब्द है, ठीक है, और लड़कियां अलग शब्द हैं, दोनों में डिफरेंस है। लड़की का मतलब होता है जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। अब जब शादी हो गई तो वो क्या बन गई? स्त्री बन गई। तो मैंने कहा कि जब कोई लड़की धीरे धीरे उसका उम्र बीतता चला जाता है तो उनमें भी कुछ गौण लक्षण होते हैं, कुछ द्वितीयक लक्षण होते हैं जो कि क्या होते हैं, पहचान करके ये बताया जा सकता है कि मतलब स्त्री है और स्त्री किस अवस्था में आज पहुँच चुकी है, युवा जिसे कहते हैं, यौनावस्था उसे कहते हैं। कैसे वो लक्षण कौन कौन से लिखेंगे? पहला लक्षण लिखेंगे जनन अंगों का विकास हो जाता है, साथ ही साथ जनन अंगों का विकास हो जाता है, नहीं लिखेंगे होने लगता है, लिखेंगे सही रहेगा। जनन अंगों का विकास होने लगता है, साथ ही साथ स्तन ग्रंथि विकसित होने लगती हैं। स्तन ग्रंथि विकसित होने लगती हैं। स्तन ग्रंथि विकसित होने लगती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? दूसरी पॉइंट में लिखेंगे, देखिए जब जनन अंगों का विकास हो जाएगा तो आपको पता है कि लगभग 12, 13, 14 मतलब लगभग 13, 14, 15 के आसपास ही स्त्रियों में मासिक धर्म शुरू होता है। मासिक धर्म का मतलब होता है कि जब स्त्रियों में अंड का निर्माण शुरू हो जाता है, अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, तो उस अंडाणु को जब शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं तो अंडाणु धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब उन अंडाणुओं को बाहर भी निकलना होगा, क्योंकि अगर बेकार अंडाणु बाहर नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो जनन अंग का वाला भाग है अर्थात जो अंडवाहिनी है उनको इन्फेक्ट कर पहुंचाएंगे, उसको प्रभावित करेंगे। इसीलिए जब अंडाणु निषेचित नहीं हो पाते हैं या स्त्रियों में बना हुआ जो अंड है, अंडाशय से बना हुआ जो अंड है वो निषेचित नहीं हो पाता है, तो महीने के 28वें दिन कभी कभी हो सकता है थोड़ी लेट भी हो जाए। ये भी समस्या है कि 28 दिन के बाद भी हो सकता है। तो महीने के 28वें दिन स्त्री में मासिक धर्म शुरू होता है, और मासिक धर्म का मतलब होता है कि वो उस अंड के साथ जो अंडाणु जो निषेचित नहीं हुए हैं उसके साथ ब्लड की कुछ मात्रा स्त्री के जनन अंग के द्वारा या स्त्री के
जो सेक्स ऑर्गन है उनके द्वारा क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिसाव होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। उसे हम कहते हैं मासिक धर्म, या उसे कहते हैं माहवारी, या उसे कहते हैं आवर्त चक्र। ये हर महीने में होता है, क्योंकि हर महीने में स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण होता है। इसके जस्ट अपोजिट उल्टा जाएंगे पुरुषों के केस में। जब पुरुष केस में शुक्राणुओं की संख्या अधिक हो जाती है, जब शुक्राणु बनना अधिक हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब शुक्राणु, देखिए क्या होता है कि जब किसी चीज़ की शरीर में अधिकता होगी वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलेगा। तो जब पुरुषों में क्या होता है, जब शुक्राणुओं की अधिकता हो जाती है, शुक्राणु बनने अधिक हो जाते हैं, तो वो शुक्राणु क्या हो जाएंगे कि अब जब क्षमता से बाहर होने लगते हैं, तो वो शुक्राणु क्या होते हैं, जो पुरुष के जनन अंग होते हैं, जिसे हम शिश्न कहते हैं, उस शिश्न के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तीसरा लिखेंगे, दूसरा लिखें, पहला लिखेंगे दूसरा लिखेंगे। अंडोत्सर्ग लिख लेंगे, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब अंड का उत्सर्जन, अंडाणु का उत्सर्जन। अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म, मासिक धर्म, अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म शुरू हो जाता है या आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है या आरंभ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और लक्षण है, प्रारंभिक अवस्था में या बाल्यावस्था के समय में इस लड़कियों का विकास उतना नहीं हुआ, स्त्रियों का विकास उतना नहीं हुआ होता है जितना कि यौनावस्था में अर्थात युवा अवस्था में होता है। एक लक्षण ये भी है कि शुरुआती दौर में स्त्रियों की शरीर की बनावट उतना हैवी नहीं होती है जितना कि उनका युवा अवस्था में होता है, यौनावस्था में होता है। जब स्त्रियां यौनावस्था में आती हैं तो इनका जो नितंब वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं श्रोणी वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, थोड़ी चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। कैसे होना शुरू हो जाते हैं, चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसा लक्षण दिखने लगे तो हम देख करके पहचानेंगे कि अब क्या हो गया, यौना अवस्था का शुरुआत हो चुका है। लिखेंगे अगला, श्रोणी मेखला तथा नितंब। अगला लिखेंगे श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला तथा नितंब, श्रोणी मेखला तथा नितंब, नितंब, श्रोणी मेखला तथा नितंब चौड़े, श्रोणी मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। हो जाते हैं। अब याद रखेंगे, आप लोग देखते होंगे अक्सर कि लड़के बड़े कमीने होते हैं, लड़के बड़े कमीने होते हैं। याद रखेंगे कमीने कैसे होते हैं बता रहे हैं। अगर कोई सुंदर लड़की हो, अगर लड़के जा रहे हैं दो चार झुंड बना करके, और कोई लड़की का अगर प्रेम से मधुर आवाज, और बताओ आशुतोष कैसे हो, मतलब आवाज अजीब होता है ना, मधुर आवाज होता है, और आवाज मधुर होता है। अच्छा, वही आवाज की खेल है, और आपसे कोई बोल दिया आशुतोष, अच्छा ये भी एक समस्या है। अगर कोई लड़की किसी लड़के से बोल देता है तो लड़का फूल के गुब्बारा हो जाए, हाँ देखा क्या बात, हमसे बोल दिया, हाँ ऐसा भी होता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्त्रियों की आवाज में सुरीलापन होना शुरू हो जाता है, आवाज मधुर हो जाते हैं। अब आवाज मधुर होने का मतलब तोता नहीं हो जाते हैं। अच्छा, उनका आवाज देखना है असली वाला, तो फिर देखो शादी के बाद आवाज, हाँ शादी के बाद स्त्रियां आती हैं तो उनका घूंघट इतना रहता है, बहुत सज्जन है। एक महीना बीता थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो एक साल बीता तो थोड़ा और ऊपर आ गया, अब कहीं 4 साल बीत गया
है ना ऐसा? तो आवाज मधुर कब होती है? आवाज मधुर शादी के पहले, शादी के बाद आवाज मधुर नहीं रहता है। वो तो जिससे शादी होता है वही जानता होगा कितना आवाज है। अगर सुबह समोसा, शाम को समोसा न लेके पहुंचा, फिर देखो लात मुक्का घूसा कुल चले के बाद देखिए झाड़ू मार खाया का नहीं, क्यों खाया तो बताया। चले लिखिए, अगला लिखेंगे चौथा, स्वर मधुर व तीव्र हो जाता है। स्वर मधुर व तीव्र हो जाता है। स्वर मधुर व क्या हो जाते हैं? तीव्र हो जाते हैं। अगला, जैसे पुरुषों में एक लक्षण था कि उनके जनन अंगों के आसपास बाल उगाते हैं, सेम स्त्रियों में भी यही कंडीशन है कि उनकी जो जनन अंग है उनके आसपास क्या उगाते हैं? लिखेंगे जनन अंगों के आसपास, जनन अंगों के आसपास बाल उगाते हैं। जनन अंगों के आसपास क्या उगा जाते हैं? बाल उगाते हैं। समझ में आ गया? ये पूरा क्या है? स्त्रियों के द्वितीयक या क्या है? गौड़ लक्षण है। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ, चलो ठीक है, आगे चलते हैं।